some questions based on resistivity property of material. इसके पहले हमने बताया था कि resistivity of metals is less than resistivity of alloy and is less than resistivity of insulators. Means insulator की resistivity सबसे high होती है and उससे कम alloy की and उस सबसे कम metals की होती है. तो resistivity के अकॉर्डिंग कुछ सम क्वेश्चंस जो कि आप लोग के टेक्स्ट बुक में हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द कनेक्टिंग वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम. जब हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते हैं तो वहाँ पर हमें सर्किट को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग वायर्स की ज़रूरत होती है. और ये कनेक्टिंग वायर्स ऐसी लेनी चाहिए जिनका रेसिस्टेंस बहुत लो हो, जिससे कि उस रेसिस्टेंस का इफ़ेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट में ना आए और करंट ईजिली उसमें से फ्लो हो पाए. तो और सबसे कम रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कॉपर एंड एल्युमिनियम की होती है, इसलिए कनेक्टिंग वायर्स हम एल्युमिनियम या कॉपर का यूज़ करते हैं. तो क्वेश्चन है, व्हाई द कनेक्टिंग वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर मेड ऑफ copper and aluminium. Answer is the resistivity of copper and aluminium are very low, so electric current flows easily through them. Hence the connecting wire in an electric circuit are made of copper and aluminium. Second question, why is tungsten used for the filament in electric bulb? Electric bulb का जो filament है वो टंगस्टन का क्यों होता है? ये very 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 important question है. और दिस इज़ बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज़ वेरी हाई, अप्रॉक्स 3380 डिग्री सेल्सियस. एंड सेकेंड, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न इवन एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि फिलामेंट बहुत हाई टेम्परेचर तक गर्म होता है और उस समय मेल्ट ना हो जाए, इसलिए टंगस्टन का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, बर्न नहीं होता है, तो इसलिए हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, वाई नाइक्रोम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस. इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हीटिंग एलिमेंट, उसके अंदर जैसे प्रेस है, हीटर है, गीज़र है, इसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो नाइक्रोम वायर के बनाते हैं, क्योंकि नाइक्रोम वायर की रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है और जितनी अधिक रेसिस्टिविटी होगी उस बॉडी में करंट फ्लो करने पर उस कंडक्टर में या उस रेसिस्टेंस का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा. सो नाइक्रोम जो है उसकी रेसिस्टिविटी हाई होने से वो बहुत जल्दी हीट प्रोड्यूस करता है और जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए हीटिंग एलिमेंट के फॉर्म में हम उसका यूज़ करते हैं. सेकंड उसकी प्रॉपर्टी है नाइक्रोम वायर की कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नाइक्रोम वायर इज़ ग्रेटर देन प्योर मेटल. तो नाइक्रोम वायर एक एलॉय है और उसका मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल से ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो जल्दी मेल्ट नहीं होता. इट डज नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न ईजिली एट हाई टेम्परेचर. ये हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज भी नहीं होता और बर्न भी नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 4, विच मटीरियल आर यूज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम द सीवियर शॉक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में शॉक न लगे इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो उसके लिए इंसुलेटर्स यूज़ करते हैं. इंसुलेटर्स जैसे एग्जांपल ग्लास, रबर, प्लास्टिक, नायलॉन, ड्राईवुड. तो यदि हमको इलेक्ट्रिक वर्क करना होता है तो हम प्लास्टिक के स्टूल पे खड़े होकर करते हैं, या जो भी हम अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं उसमें प्लास्टिक कवर होता है, रबर का कवर होता है, हैंड में रबर ग्लव्स पहन लेते हैं, क्योंकि ये सभी इंसुलेटर्स होते हैं जो कि करंट को फ्लो होने से रोकते हैं. इससे हमको शॉक नहीं लगता, सीवियर शॉक लगने से बच जाते हैं. तो ये क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. इसको आप लोग अपनी कॉपी में यदि लिख लिया होगा पहले तो कोई बात नहीं, यदि नहीं लिखा होगा तो इसको लिख लेंगे.